कौन था भगवान श्री कृष्ण का दूसरा सबसे शक्तिशाली पुत्र जिसका वध करना असंभव था? आखिर कौन था भगवान श्री कृष्ण का दूसरा पुत्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण जितनी शक्तियां थीं? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। वैसे तो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कौन नहीं जानता है। उनकी 16,000 रानियां थीं और 8 पट रानियां थीं। उन पट रानियों में 2 मुख्य रानियां थीं, एक माता लक्ष्मी की अवतार रुक्मणी और दूसरी जांबवंत की पुत्री जांबवंती। जहां जांबवंती के गर्भ से शाम का जन्म हुआ था, वहीं रुक्मणी के गर्भ से जन्म हुआ था स्वयं सबसे शक्तिशाली पुत्र जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी के पुत्र थे जो स्वयं कामदेव के अवतार थे। प्रद्युम्न अपने समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों में सबसे विद्वान और युद्ध में शक्तिशाली योद्धा थे। इनके जीवन का चरित्र अत्यधिक विचित्र और रोचक था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए 12 वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या किया था। तभी उन्हें भगवान शिव के रुद्र के समान भगवान श्री कृष्ण के गुणों से युक्त सबसे प्रतापी पुत्र प्रद्युम्न की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है देवी रुक्मणी के गर्भ से उत्तम व्रतधारी कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में जन्मे थे। और प्रद्युम्न के जन्म लेने के पश्चात 7 रात्रि पूरी हो जाने पर संबरासुर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को आधी रात को शिशुगृह से पालने से उठाकर उनका हरण कर लिया था। और स्वयं मायापति श्री कृष्ण को भविष्य में क्या होगा ये सारी बातें ज्ञात थीं, इसलिए उन्होंने संबरासुर का कुछ नहीं किया। उसके चले जाने के बाद कहते हैं संबरासुर स्वयं प्रद्युम्न को अपने गोद में उठाकर हर लाया और दानवों के नगर में प्रवेश कर गया। उस बच्चे को एक समुद्र में फेंक दिया। जब उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया, वह बच्चा दिव्य था, इसलिए वह उस मछली के पेट में भी जीवित रहा और सांस लेता रहा। कुछ दिन बाद उस मछली को कुछ मछुआरों ने पकड़ा और उसका पेट फाड़ा तो बच्चा मछली के पेट में खेल रहा था। कहते हैं उस मछुआरे की पत्नी का नाम भानुमति था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उस मछुआरे ने उस बच्चे को अपनी पत्नी भानुमति को सौंप दिया। कहते हैं भानुमति के खुशी का ठिकाना ना रहा। भगवान श्री कृष्ण के उस पुत्र को अपने पुत्र के समान मानकर भानुमति ने उसे बहुत लाड और प्यार दिया। इसी बीच द्वारिका में माता रुक्मणी शोक में डूबी रही। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और बताया कि सब कुछ विधि के अधीन हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण जिन्हें भविष्य की संपूर्ण घटनाओं का ज्ञान था, वह माता रुक्मणी से बोले कि प्रद्युम्न किसी भी तरह से कभी द्वारिका अवश्य लौट आएंगे। प्रद्युम्न भानुमति के देखरेख में संबरासुर के राज में बड़े हुए। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि भानुमति उनकी असली माता नहीं है, तब प्रद्युम्न ने भानुमति से पूछा, अगर मैं आपका पुत्र नहीं हूँ तो आपने मेरा पालन पोषण क्यों किया और मेरे माता पिता कौन हैं? तब भानुमति ने प्रद्युम्न को मछली के निगलने और मछली के पेट चीरकर प्रद्युम्न को पाने की सारी बातें बताई और यह भी बताया कि वह पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी और उसे यह ज्ञात हो गया था कि उसका पालन पोषण मेरे ही द्वारा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा पालन पोषण कर रही थी। ऐसा स्वयं भानुमति ने प्रद्युम्न को बताया। उसने अपने शक्तियों से जान लिया था कि ये स्वयं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं और उनको संबरासुर बचपन में हर लाया था। जब भानुमति ने उन्हें सब कुछ बताया तो प्रद्युम्न क्रोधित हो गए और उन्होंने संबरासुर को मारने का निश्चय किया। फिर प्रद्युम्न ने संबरासुर को युद्ध की चुनौती दे डाली। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण के समान मायावी और शक्तिशाली थे और प्रद्युम्न की चुनौती सुनने के बाद संबरासुर को प्रद्युम्न से युद्ध करना पड़ा। कहते हैं सबसे पहले संबरासुर के पुत्रों और रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ, जहां 8 दिन तक चलने वाले युद्ध में स्वयं रुक्मणी के पुत्र प्रद्युम्न की विजय हुई
और 8वें दिन में ही प्रद्युम्न ने सारे दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी किया और अपने कई यादव भाइयों के साथ सम्रासुर का वध कर दिया। कहते हैं सम्रासुर के 100 पुत्र थे और सम्रासुर के 100 पुत्रों के साथ प्रद्युम्न की एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें सम्रासुर को भी प्रद्युम्न ने धराशायी कर दिया। इसके बाद उन्होंने भानुमति को अपने रथ पर बिठाया और द्वारिकापुरी में आ गए। इसके बाद जब श्री कृष्ण और माता रुक्मणी को यह ज्ञात हुआ कि प्रद्युम्न लौट आए हैं, तब रुक्मणी ने भानुमति की उपस्थिति में आपत्ति जताई। तब प्रद्युम्न बोले, ये मेरी पालन माता हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य की सभी कहानियों को जानते थे। वो मुस्कुराने लगे और भानुमति के अज्ञात कहानी को बताया कि भानुमति पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। उसने रसायन विद्या की मायावी विद्या को प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु की एक घोर तपस्या किया था और उस विद्या को प्राप्त करने के बाद उस विद्या का दुरुपयोग किया, जिसकी वजह से एक ऋषि ने श्राप देकर उसे दानव कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया था। आज उस श्राप का अंत हो रहा है और भानुमति अपने लोक को जाने वाली है। कहते हैं इसीलिए एक कहावत भी प्रचलित है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ ये है जिसको वह जानती भी नहीं थी, उसने उस बालक को पाल पोष कर बड़ा किया और जब माँ का कर्तव्य प्रद्युम्न को निभाने का वक्त आया तो भानुमति अपने पूर्व जन्म के श्राप के कारण पूरा होने पर अपने लोक को चली गई। प्रद्युम्न का विवाह विंदर्भ की राजकुमारी से हुआ था और उन दोनों से एक पुत्र का जन्म भी हुआ था, जिसका नाम था अनिरुद्ध। जब सोनितपुर में श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध चल रहा था तो वहां प्रद्युम्न और भगवान कार्तिकेय के बीच भी एक भयानक युद्ध चल रहा था। प्रद्युम्न ने अपने युद्ध कौशल का अद्भुत रूप दिखाया और चारों तरफ से बाणों से पीड़ित होकर कार्तिकेय जी वापस लौट आए थे। कहते हैं महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु के अतिरिक्त केवल प्रद्युम्न ही ऐसे योद्धा थे जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। जब निकुंभ नामक असुर के नेतृत्व में असुर योद्धा यादव योद्धाओं से युद्ध करने आए थे, तब प्रद्युम्न ने अकेले ही कर्ण, विराट, द्रुपद, भगदत्त, रुक्मी और भीष्म तथा दुर्योधन, शकुनी, शिशुपाल, इतने सारे कौरवों को और कई सारे योद्धाओं को बंदी बना लिया था और नंदी के कहने पर भगवान शिव के पास से उन सब को बांधकर एक गुफा में डाल दिया था। वही भगवान श्री कृष्ण के कहने पर स्वयं प्रद्युम्न ने उन सबको उस गुफा से मुक्त किया था। कहते हैं प्रद्युम्न माया रचने में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समान थे। जब भगवान श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष लेने के लिए स्वर्ग गए थे, तब उनके साथ प्रद्युम्न और सात्यकी भी स्वर्ग गए थे और वहां जब भगवान श्री कृष्ण और इंद्र का युद्ध चल रहा था, तब इंद्र के पुत्र जयंत ने गरुड़ से पारिजात वृक्ष छीनने की कोशिश किया था। तब प्रद्युम्न बीच में आ गए और वहां जयंत और प्रद्युम्न का युद्ध आरंभ हुआ। काफी लंबी अवधि तक युद्ध चला और दोनों ही योद्धा पराक्रम में एक समान लग रहे थे, लेकिन बाद में प्रद्युम्न जयंत पर हावी हो गए और उन्हें पराजित कर दिया। वही भागवत पुराण के अनुसार जब सल्ब ने द्वारिकापुरी पर आक्रमण किया, तब प्रद्युम्न ने साल्ब तथा उसके सभी सेनापतियों के साथ युद्ध किया और अपनी सराहनीय वीरता दिखाते हुए सल्ब को अचेत कर दिया था। लेकिन अचानक सर्ब के सेनापति ने दुश्मन प्रद्युम्न पर हमला कर दिया था और प्रद्युम्न बेहोश हो गए। तब प्रद्युम्न का सारथी उन्हें रण क्षेत्र से दूर ले गया। जब प्रद्युम्न को होश आया तो अपने सारथी पर कायरतापूर्ण कार्य करने से क्रोधित हुए और उनका सारथी पुनः उन्हें युद्ध क्षेत्र में ले आया और वहां प्रद्युम्न ने सल्ब के सेनापति ध्रुमन का वध कर दिया। वही महाभारत के वन पर्व के अनुसार प्रद्युम्न ने सल्ब को अचेत कर दिया था और उसका एक शक्तिशाली दिव्यास्त्र के सहारे वध भी करने वाले थे कि तभी नारद जी वहां आ गए और उन्होंने उसे रोक दिया और उनसे कहने लगे कि सल्ब की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों ही होगी। तब प्रद्युम्न ने अपने अस्त्र को वापस ले लिया और सल्ब को वहां से जाने दिया। प्रद्युम्न महान पराक्रमी अर्जुन के शिष्य थे। अर्जुन ने उन्हें धनुर्विद्या का समुचित ज्ञान दिया था। वे अर्जुन के प्रिय भी थे तथा अर्जुन ने अपने राजा की सुरक्षा के लिए प्रद्युम्न को ही चुना था। ये सारी बातें यही बयां करती हैं कि अर्जुन ने अपने चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर के लिए उनको ही चुना था और कहा जाता है कि इसी विश्वास को उन्होंने सच करके दिखाया था।
कहते हैं उनके द्वारा चलाए गए बाणों का सूर्यपुत्र कर्ण, द्रोणाचार्य, विकर्ण तथा कृपाचार्य के पास भी कोई उत्तर नहीं था। प्रद्युम्न के पास वैष्णव अस्त्र भी था जिससे उन्होंने सम्रासुर का वध किया था। श्री कृष्ण और अर्जुन के बाद अगर किसी योद्धा का इतना शौर्य और पराक्रम था तो वो थे केवल प्रद्युम्न। कहा तो ये भी जाता है कि वे अपने गुरु अर्जुन को भी हराने की क्षमता रखते थे और लगभग उनके ही समान एक महान योद्धा थे। वो महाभारत के सबसे कम आके गए योद्धाओं में से एक थे। तो दोस्तों, यही थे भगवान श्री कृष्ण के सबसे शक्तिशाली पुत्र प्रद्युम्न। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस कथा के बारे में जानते थे? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।